आज कील उखड़ी है, कल बिल वापस होंगे, परसों सरकार उखड़ेगी। बिल वे लाए, वापस वे करेंगे, कराएगा किसान। बिल वापसी, घर वापसी, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी कभी नहीं। पाकिस्तान अपने रिश्तेदार के गया था, नवाज शरीफ हार गया। अमेरिका में ट्रंप के गया था, ट्रंप हार गया है। किसान ने इसे वोट दी, किसान सड़क पे आ गया। युवा ने वोट दी, हाथ में कटोरा आ गया। मोदी जी का एक नारा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सारा देश खुद ही बेच के जाऊंगा। कि जो लाल किले पे करने वाले थे, उनका बाप अमित शाह था, उनका बाप मोदी था कि अगर पेट्रोल 35 में चाहिए तो मोदी को वोट दियो। हमने दे दी। अब पेट्रोल 100 के पार हो गया। रामदेव कौन से पेटीकोट में बैठा, पता करके बता। सलवार भी स्वदेशी पहन के भगा था या विदेशी थी? क्या पहन के भगा था? मत छेड़ो किसानों को, मत छेड़ो किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा। ऐसा इतिहास लिखेगा इस बार किसान कि पढ़ना मुश्किल होगा। नमस्कार, मैं दानी संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरिंदर ताऊ, जो कि खुद किसान परिवार से आते हैं, खुद किसान हैं और लगातार किसानों को समर्थन दे रहे हैं। हरिंदर ताऊ जी, जो कीलें लगाई गई थी आज उसे उखाड़ भी दिया गया, क्या कहेंगे? आज कील उखड़ी है, कल बिल वापस होंगे, परसों सरकार उखड़ेगी। लेकिन मंत्री जी तो आज भी समझा रहे थे कि समझ जाइए, बड़ा अच्छा कानून है। कृषि मंत्री अच्छा कैसे है? बस किस बिल अच्छा है, बिल अच्छा है, बिल अच्छा है, कैसे है पता नहीं। आय दुगनी होगी ना उससे? कैसे आय दुगनी होगी पता नहीं। ये क्या चक्कर है? न उनकी बात आप सुन रहे हैं, ना सेलिब्रिटी जो हैं वो भी आपके विरोध में आ गए, चाहे अक्षय कुमार हो, कंगना रनौत हो। फिर किसके सहारे आंदोलन आगे बढ़ेगा? न मीडिया आपके साथ, न सेलिब्रिटी आपके साथ, न कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी उस तरीके का आपके साथ नहीं, तो फिर आंदोलन का बल कैसे मिलेगा? आंदोलन अक्षय कुमार तो भारतीय है ही नहीं। इसने तो नागरिकता भी भारत की छोड़ दी, दूसरे देश की ले ली। फिर ये हमारा कहाँ से हुआ? गौरव है, बड़े अभिनेता हैं। एक बड़े अभिनेता हैं, गौरव है देश के। तो क्या हो गया? किसान से बड़ा है कोई देश में? इस किसान से बड़ा है कोई देश में? कोई कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, कितना भी बड़ा राजा हो, खाता इसी है किसान का उगाया हुआ अन्न। तो बड़ा कौन हुआ? ये किसान। लेकिन आपको एक आतंकवादी का बताया जा रहा है उन सेलिब्रिटी के द्वारा, आतंकवादी उग्रवादी बताया जा रहा है। अगर वो हमें कहेंगे आतंकवादी तो हम आतंकवादी हो जाएंगे हैं? अगर के समर्थन के बल पे आप इतना जो ये कर रहे हैं, इतना हौसला समर्थन भारत की जनता देती है। अच्छा, भारत की जनता का समर्थन है, दिखाई नहीं देता? एक कोई पता नहीं कोई विदेशी है, उसने एक ट्वीट कर दिया, भारत की सरकार हिल गई। ऐसी कमजोर सरकार है ये। तो खुश हुए इससे, विदेश से समर्थन मिल गया। क्यों? मोदी क्या करने गया था अमेरिका? अच्छा। अब की बार ट्रंप सरकार, मतलब ये तो विदेश में जाके प्रचार करे और हम किसानों के लिए कोई विदेशी बोल जाए तो ये कीड़े मकोड़ों की तरह बिल बिला जाते हैं। ऐसा क्यों? तो देश का नाम खराब हो रहा, उनका कहना है। और जब देश का नाम खराब नहीं हो रहा था, जब वहाँ अमेरिका में जाके कह रहा था अब की बार ट्रंप सरकार, जब देश का नाम रोशन हो रहा था। लेकिन अंदरूनी मामले में बाहर बोल रहे हैं। भारतीय मूल की लड़की उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही थी, ये उसके खिलाफ प्रचार कर रहा था। और अब उसी के हाथ जोड़ेगा नहीं जोड़ेगा, क्योंकि वो चुनी गई। बाहर की सेलिब्रिटी आपका समर्थन दे रहे हैं, लेकिन जो देश के हैं, जिसको आपने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, वो आपके खिलाफ है। अब एक बात तो बताओ, गधे नालायक निकल जाए तो क्या वजन नहीं ढुएगा? ढोएगा। लेकिन एक नहीं ना है, तमाम बड़े बड़े अक्षय कुमार हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, और उसके बाद कंगना रनौत हो गए, बड़े बड़े तमाम सेलिब्रिटी। इन सब का बाप सोनू सूद बैठा है जवाब देने के लिए। अच्छा। सोनू सूद अचानक दिमाग में कैसे आ गया सोनू सूद? सोनू सूद इस देश का हीरो है। अच्छा, वो सेलिब्रिटी है असली। अच्छा। अपना बंगला तक गिरवी रख के मजदूरों को घर तक पहुंचाया, उसे कहते हैं सेलिब्रिटी। ये कहाँ घुस गए थे सारे? मोदी के बंगले में या कंगना रनौत के बंगले में? कहाँ थे? जब देश को जरूरत पड़ती है ये छुप जाते हैं, और जब नालायकी का काम होता है
तो बरसाती मेंढक की तरह निकल कर आते हैं। असली हीरो सेलिब्रिटी अगर कोई है तो वो सोनू सूद है। संबित पात्रा जो है लगातार हमलावर हैं आप पे, वो कह रहे हैं विपक्ष के इशारे पे आप लोग बैठे हुए हैं, विपक्ष भड़का रहा है, आप चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं। तो तू समझा ले आके, तू समझा ले, उसकी उसमें हिम्मत है तो आके समझाए हमें। आप अमित शाह की बात नहीं समझ रहे, प्रधानमंत्री की बात नहीं समझ रहे, संबित पात्रा की बात नहीं और वो हमारी बात क्यों ना समझ रहे, वो हमारी सुने आके, क्यों नहीं सुनता हमारी। बिल वे लाए वापस वे करेंगे, कराएगा किसान। अच्छा, बिल वापसी घर वापसी, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी कभी नहीं। ये जो कटीले तार लगाए गए हैं, अब तो दिल्ली जाना, क्या दिल्ली तो भूल जाइए अब। आनंद विहार का रास्ता खुला, चल दिल्ली। गाजीपुर का खुला, चल दिल्ली। ज्ञानी बॉर्डर खुला, चल दिल्ली। और जब जब राजा डरता है ऐसे ही किलाबंदी करता है। पहले राजा महाराजा थे, अपने किले के चारों तरफ ऐसे ही करते थे। मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली के चारों तरफ नहर खुदवा ले, उसमें पानी भरवा ले, तब जाके मजबूत होगा। लेकिन 26 को जो कुछ हुआ उससे किसानों का हौसला कहीं कम हुआ है, लोग अंदर से गलत महसूस कर रहे हैं ना कि गलत हुआ। पहले दिन हुआ था, लेकिन जैसे ही जानकारी आ गई कि जो लाल किले पे करने वाले थे उनका बाप अमित शाह था, उनका बाप मोदी था, जनता में उससे ज्यादा उत्साह आ गया है। लेकिन कार्रवाई तो अभी तक हुई नहीं। अब जिसका 1 लाख का इनाम रखा गया, जिसका बाप प्रधानमंत्री हो, जिसका बाप गृह मंत्री हो, उसे कौन पकड़ेगा? मैं जाऊंगा पकड़ने। अभी यहाँ पे देखें कि 2 ट्रक गिरा है, क्या मसला है इसका? ये खेती वो कर रहे हैं क्या यहाँ पे? कौन? 2 ट्रक यहाँ मट्टी गिराया हुआ है। हम तो फूल हो सके कुछ भी बोलेंगे। टिकैत साहब ने मट्टी गिराया यहाँ पे और आज फूल की खेती की है, तो खेती करेंगे, अब NH पे खेती होगा। और क्या है, हो सके धनिया यहीं बोएंगे। बजट पे बात कर लेते हैं। बजट आई है और बाबा रामदेव कह रहे हैं कि बजट, हालांकि बजट में पेट्रोल महंगा, सब कुछ महंगा हो रहा है, लेकिन रामदेव का कहना है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए बजट आ रहा है। बाबा रामदेव नहीं है वो लाला रामदेव है। बार बार लाला रामदेव को बाबा बाबा करते हो। वो उद्योगपति है देश का, देश को लूटने बैठ गया। लेकिन देश को बहुत कुछ दिए भी तो। क्या दिया उनने? कोरोना की दवा दिए, हाँ टैक्स दे रहे हैं। तो तुझे दिया कोरोना की टैक्स कौन सा दे रहा? सारा उसमें ले जा रहा है। स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं। स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं। स्वदेशी में लेके क्या सलवार भी स्वदेशी पहन के भगा था या विदेशी थी? क्या पहन के भगा था? तो आंदोलन में होता है, आंदोलन में होता है। उससे पूछियो कि हमारा ही गेहूं उसके यहाँ जातो ही 65 रुपए किलो कैसे हो जा? कौन सी मशीन लगा रखी उसने? है? अरे सारी चीज किसान की, उसके जातो ही उस पर MRP लग जा। किसान को MSP भी नहीं, तो वो किसान का है। कानून का लगातार विरोध कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बाबा रामदेव का कहना यह है कि ये कानून से जो कंपनी है उसको बढ़ावा मिलेगा, कंपनी से युवा को रोजगार भी मिलेगा। ये आप देखते हैं। इस रामदेव से पूछ के आइए कि जब 2013 में मोदी का प्रचार कर रहा था, इनने कही थी कि अगर पेट्रोल 35 में चाहिए तो मोदी को वोट दियो, हमने दे दी। अब पेट्रोल 100 के पार हो गया। रामदेव कौन से पेटीकोट में बैठा पता करके बता। योग गुरु हैं, योगा करते हैं, योग गुरु हैं, देश को योगा सिखाते हैं। तो देश को योगा सिखावे तो अर्थशास्त्री भी हो गया। पहले नहीं था। अरे इससे पहले योग जो है ऋषि मुनियों की पद्धति है, पहले से चली आ रही है, कौन सा कोई नया लाया? मोदी से पूछिए, नुका मोदी जी ये बिल किसके सामने बना? नुका पता नहीं। अब ऐसा भी हो सके जब मोदी जी से पूछो, नुका मोदी जी साइन किसने करे? वो नू कह देगा पता नहीं। देश के प्रधानमंत्री देश के लिए इतना कुछ करें, आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आत्मनिर्भर, सारा देश आत्मनिर्भर बन गया, किसान सड़क पे आ गया। और आज तक भारत के इतिहास में किसान ऐसे सड़क, जब से देश आजाद हुआ इतने दिन किसान सड़क पे नहीं रहा। मोदी जी का एक नारा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सारा देश खुद ही बेच के जाऊंगा। तो सारा बेच दिया, थोड़ा सा बचा था इस बजट में बेच दिया। कह रहे हैं कि जो सरकारी लोग थे वो काम नहीं करते थे, इसलिए प्राइवेटाइजेशन किया। तो सरकारी तो यो भी है, तनख्वाह तो यो भी ले, यो ही कौन सा काम कर रहा? यो भी चला जा, कभी पाकिस्तान चला जा बिरयानी खाना है, कभी ट्रंप को चला जा जिताना है। और जिसके भी इसने हाथ धरा सिर पे, सारे हारे। पाकिस्तान अपने रिश्तेदार के गया था, नवाज शरीफ हार गया।
अमेरिका में ट्रंप के गया था, ट्रंप हार गया है। किसान ने इसे वोट दी, किसान सड़क पे आ गया। युवा ने वोट दी, हाथ में कटोरा आ गया, पकौड़ा तल लो। लेकिन आप ही ने वोट देकर उनको प्रधानमंत्री बनाया और आप ही बता रहे हैं। अरे हमें थोड़ा ही पता था, नालायक सरकार को हटा के हम महानालायक सरकार बना रहे। अब पता चला, अब कैसे भी देखेंगे। तो मतलब लगातार जो सड़क पे आपका आंदोलन है जारी रहेगा जब तक कानून वापस नहीं। मत छेड़ो किसानों को, मत छेड़ो किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा। ऐसा इतिहास लिखेगा इस बार किसान के पढ़ना मुश्किल होगा। चलिए, तो ये थे हरिंदर ताऊ जो लगातार किसानों को समर्थन दे रहे हैं और खुद किसान परिवार से आते हैं। लगातार डटे हुए हैं तमाम किसान, तब तक डटे रहेंगे जब तक ये जो कानून है जिनको ये काला बता रहे हैं वो कानून वापस नहीं हो जाता। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोस में। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।